पैनल पर सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है: अपना UMID कार्ड या नंबर, दूसरा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP। यह सरल प्रक्रिया सुरक्षित, तेज और बिना कागजों के है। रेफरल अस्पतालों में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए 3 तरीके हैं। पहला इमरजेंसी में एडमिशन, दूसरा रेफरल के साथ एडमिशन और तीसरा डायरेक्ट विजिट। सबसे पहला है तरीका, अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, जैसे जीवन रक्षक जिसमें जान जाने का खतरा हो, ऐसी स्थिति में लाभार्थी सीधे किसी भी पैनल अस्पताल में जा सकते हैं। वहाँ केवल UMID और OTP दिखाना होता है। इमरजेंसी में भर्ती के लिए किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल हमारी रेलवे मेडिकल टीम को WhatsApp पर 24 घंटे के अंदर सूचित करता है और 24 घंटे के भीतर ही डिजिटल स्वीकृति उन्हें मिल जाती है। दूसरा तरीका है रेफरल मामले। जिन चीज़ों का इलाज की सुविधा हमारे रेलवे अस्पताल में नहीं है, उसके लिए रेलवे डॉक्टर आपको रेफ़र करते हैं इम्पैनल्ड अस्पतालों में। इसके लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है, दिखाना पड़ता है और पेपरलेस रेफरल बन जाता है। यह रेफरल सामान्यतया 30 दिनों तक के लिए मान्य होता है और ये रेफरल HMIS मोबाइल ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। तीसरी सुविधा है डायरेक्ट विजिट। अगर आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में नहीं हैं और रेलवे अस्पताल में वो सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आप अपने नज़दीकी इम्पैनल हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको पैसे देने होंगे। लेकिन उम्मीद कार्ड दिखाने से जो बिलिंग होगी वो CGHS दरों पे होगी, सरकारी दरों पे होगी, जो कि नॉर्मल हॉस्पिटल की बिलिंग से बहुत कम होती है। इसलिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। पहला तरीका है इमरजेंसी होने पर। इमरजेंसी क्या है? ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति जो अचानक से पैदा हो गई, जैसे एक्सीडेंट वगैरह, और जिसमें मरीज की जान जाने का खतरा है अगर इलाज तुरंत ना मिले तो। इसके लिए आप सीधे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल तुरंत जाएं किसी भी आपात स्थिति में। वहां अपना उम्मीद कार्ड नंबर दिखाएं। हॉस्पिटल आपसे OTP पूछेगा। एक बार OTP देने पे इलाज शुरू हो जाएगा। आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन एक बार आपने अगर एक हॉस्पिटल को OTP दे दिया तो फिर आपको उसी हॉस्पिटल में इलाज कराना है, फिर आप हॉस्पिटल बदल नहीं सकते हैं। रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग इमरजेंसी कंडीशंस का उदाहरण ये सब हैं: अचानक हार्ट अटैक आ गया, फालिस का दौरा पड़ गया, बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया, कहीं से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, गलती से जहर ले लिया, किडनी फेल हो गया, बिजली का झटका लग गया या अन्य लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। इनके अलावा और भी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं जिनके लिए आप इमरजेंसी में जा। आपातकालीन स्थिति में पर्दे के पीछे की प्रक्रिया। आपातकालीन स्थिति में जैसे ही आप किसी पैनल अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल तुरंत केस की जानकारी WhatsApp ग्रुप में डालता है। हमारे डॉक्टरों की टीम 24 घंटे निगरानी रखती है। 24 घंटे के भीतर डिजिटल स्वीकृति दे दी जाती है। आगे का सारा बिल और कागजी कार्यवाही अस्पताल और रेलवे के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरा होता है। मरीज को के रिश्तेदार को हॉस्पिटल आने या चक्कर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ पेपरलेस होता है और हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। मरीज को हॉस्पिटल रेलवे में आने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा तरीका है रेफरल के साथ। जब आप किसी ऐसी सुविधा के लिए या परेशानी के लिए आते हैं जिसका इलाज रेलवे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है या जांच रेलवे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो रेलवे डॉक्टर आपको रेफ़र बना के देते हैं, जो कि बिल्कुल पेपरलेस है। उसके लिए आपको अपने HMIS ऐप पर हेल्थ रिकॉर्ड सेक्शन में रेफरल लेटर्स में जाना पड़ेगा और उसमें जाके आप अपना रेफरल लेटर देख सकते हैं।
रेलवे ने लाभार्थियों को यह सुविधा दी है कि वो अपनी पसंद के किसी भी पैनल अस्पताल में जा सकते हैं, इसलिए रेफर लेटर पर कोई भी नाम हॉस्पिटल का नहीं लिखा रहता है। अब आप कैसे चूज़ करेंगे कि आपको किस अस्पताल में जाना है? इसके लिए HMIS ऐप के इंक्वायरी सेक्शन में इम्पैनल्ड HCO डायरेक्टरी वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसमें आप जब शहर का नाम डालेंगे तो उस शहर में जितने हॉस्पिटल्स पैनल पे हैं रेलवे के, सबका नाम आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा, और वो किस चीज़ के लिए पैनल हैं वो सब्जेक्ट भी आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा। आप डिपार्टमेंट देखकर भी जा सकते हैं, और अगर आपको वैसे ना समझ में आए तो हॉस्पिटल के आगे मोबाइल नंबर लिखा है, उस पर भी बात करके आप जानकारी कर सकते हैं और अस्पताल में जा सकते हैं अपनी पसंद के। यह नए रेफरल लेटर का प्रारूप है। इसमें किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि आप सामने दिए गए पर्दे पर देख सकते हैं। तीसरा तरीका है, जब आप सीधे पैनल अस्पताल जाते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है, रेलवे से रेफरल भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको पैसे देने होते हैं। लेकिन अगर आप अपना UMID कार्ड दिखाएंगे तो जो बिलिंग होगी हॉस्पिटल की वो आपकी CGHS दरों पे होगी, जो कि हॉस्पिटल रेट से काफ़ी कम होते हैं। लेकिन इस केस में डायरेक्ट इलाज कराने पर आपको कोई रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं मिलती है। 70 वर्ष से अधिक की उम्र वाले रिटायर्ड लाभार्थियों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा शुरुआत की है। इसमें आप इम्पैनल्ड अस्पताल में फ्री OPD सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा 10,000 रुपये की CGHS लिस्टेड जांचें भी करा सकते हैं, लेकिन दवा लेने के लिए आपको रेलवे हॉस्पिटल आना पड़ेगा। बहुत से रिटायर्ड कर्मचारियों को पता नहीं होता वो FMA की सुविधा ले रहे हैं कि नहीं। ये फ्री OPD सुविधा सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों के लिए है जो 70 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं और जो FMA की सुविधा नहीं ले रहे हैं। जैसे ऊपर वाले कार्ड में लिखा हुआ है OPD एलिजिबल, सिर्फ यही लाभार्थी फ्री OPD के एलिजिबल हैं, और नीचे वाले कार्ड में लिखा हुआ है OPD ओनली फॉर क्रोनिक डिजीजेस। ये लाभार्थी FMA की सुविधा ले रहे हैं, इनको फ्री OPD की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कैंसर उपचार के लिए विशेष प्रावधान। कैंसर का इलाज विशेष संवेदनशीलता चाहता है, इसलिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। टाटा मेमोरियल सेंटर में लाभार्थी पहली बार सीधे जा सकते हैं, इसके लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कैंसर के रेफरल की वैधता 90 दिन तक की होगी और उसमें 6 परामर्श लिया जा सकता है। कीमोथेरेपी और फॉलोअप के लिए हर बार नया रेफरल नहीं लगेगा। डॉक्टर सरसिज कांडपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो सभी कैंसर मामलों के लिए एक जगह पर सारी सुविधा प्रदान करेंगे। लखनऊ में हमारे पास 15 से अधिक प्रमुख अस्पताल हैं, जिनके निम्नलिखित नाम हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने SGPGI के साथ भी कैशलेस MOU साइन किया है, जिससे रेलवे के लाभार्थियों को SGPGI में भी कैशलेस सुविधा मिलती है जब मरीज भर्ती होता है। अगर OPD से इलाज चल रहा है तो उसका रिम्बर्समेंट क्लेम करना पड़ता है। उम्मीद पेशेंट हेल्प डेस्क। हर पैनल अस्पताल में यह अनिवार्य है कि रेलवे मरीजों के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाया जाए। अस्पताल के नोडल अधिकारी का नंबर वहां प्रदर्शित हो। अस्पताल और रेलवे नोडल अधिकारी मिलकर सभी समस्याएं तुरंत हल करें। किन किन चीज़ों के लिए रेलवे के लाभार्थियों को पैसे जमा करने पड़ते हैं? टॉयलेटरीज, टैल्कम पाउडर, माउथ फ्रेशनर, डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, खांसी का सिरप, फूड फॉर एंड ड्रिंक्स फॉर अटेंडेंट्स, टेलीफोन का बिल, ये सब के लिए लाभार्थियों को पैसे देने होते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे डेंटल इम्प्लांट और रोबोटिक सर्जरी अभी रेलवे की तरफ से अलाउड नहीं है। इसके अलावा हार्ट का स्टेंट और कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की सर्जरी में लेंस के रेट फिक्स हैं सरकार द्वारा। अगर आप उससे अच्छी क्वालिटी का लेंस या स्टेंट लगाना चाहते हैं तो आपको
सरकार द्वारा फिक्स की गई राशि और अच्छे वाले स्टेंट के बीच का डिफरेंस पैसे जमा करने होंगे, जो कि आपके रिम्बर्सेबल नहीं होंगे। मुख्य बातें जो सबको याद रखनी हैं, हमेशा अपना UMID कार्ड और मोबाइल साथ रखें। HMIS मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसे खोल के चीज़ों से परिचित हों। कैंसर संबंधी मामलों के लिए सीधे डॉक्टर कांडपाल से संपर्क करें।